हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दूसरा, आप अगर कंपटीशन का कोई एग्जाम देते हैं, चाहे कैट देते हैं, चाहे मैट देते हैं, चाहे एसएससी देते हैं, चाहे रेलवे देते हैं, चाहे पुलिस देते हैं, किसी भी लेवल का आप दोस्तों एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ज़्यादातर यूट्यूबर बोलते हैं कि भैया जल्दी से थंबनेल में लगा देंगे, जल्दी से वीडियो देख लीजिए, पार्टनरशिप का नया कॉन्सेप्ट आया, पार्टनरशिप की नई ट्रिक आई। सब बकवास है दोस्तों। पार्टनरशिप के क्वेश्चन जिस प्रकार से आपसे पहले पूछे जाते थे 2000 से पहले, उसी टाइप को अब पूछा जाता है दोस्तों। थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको फ़र्क मिलेगा, लेकिन चीज़ें आपकी वही रहेंगी। अब दोस्तों पार्टनरशिप में क्या होता है, कभी तो ये पूछ लेता है कि दूसरा साथ हमारे बिजनेस कर रहा है, उसने कितना पैसा लगाया और उसने कितने टाइम के लिए लगाया, या उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो तीनों चीज़ें बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इस वीडियो में समझने के लिए मिलने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको मन से बना के कुछ क्वेश्चन करा दूं, एक दो ट्रिक बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। फुल कॉन्सेप्ट आपको पार्टनरशिप का इसमें सीखने के लिए मिलने वाला है। और अगर यहाँ से आप नोट्स भी बना लेते हो पार्टनरशिप का, तो कोई भी एग्जाम देख लेना, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देख लेना दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए बात हो रही है पार्टनरशिप की। अब देखिए पार्टनरशिप आप जानते हो दोस्तों कि क्या होती है पार्टनरशिप। ऐसा नहीं कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ और पार्टनरशिप बन गई, नहीं है। जब दो लोग होंगे तब जाके पार्टनरशिप बनेगी। ठीक है। अब सपोज कीजिए दोस्तों, मैं आपको ध्यान से, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि भैया पार्टनरशिप को कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा ध्यान से कि मैंने कहा कि दो लोग थे, एक ए था और एक बी था। दो आदमी थे, मैंने कहा था एक ए है और एक बी है। दोनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। अब एक बात बताइए, दोनों ने अगर बराबर बराबर पैसा लगाया होगा तो उनको बराबर बराबर प्रॉफिट होगा। ठीक है। और किसी ने ज़्यादा लगाया होगा तो ज़्यादा होगा, किसी ने कम पैसा लगाया तो कम प्रॉफिट होगा। ध्यान से समझिएगा कि मैंने कहा कि इसने लगाए 12,000 रुपये, ठीक है, इसने लगाए 10,000 रुपये। ठीक है भाई, इसने लगाए 12,000 रुपये और इसने लगाए 10,000 रुपये। दोनों ने अलग अलग राशि लगाई। ठीक है। और अगर हम देखें तो एक साल बाद इनको प्रॉफिट क्या होगा। भाई इसने 12,000 लगाए तो ये ज़्यादा प्रॉफिट लेगा, इसने कम लगाए हैं तो ये कम प्रॉफिट मिलेगा इसको। मतलब हमारा जो प्रॉफिट होता है वो रिलेशन रखता है आपने जो पैसा लगाया हुआ है उससे। बात क्लियर हुई। ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ और इसमें आ जाती है। अब देखिएगा, इसने पैसा लगाया 10 महीने के लिए, इसने लगाया 24 महीने के लिए। अब ध्यान से समझना। अब एक बात को यहाँ पहले क्लियर कर लेते हैं कि भैया इसने लगाया 12,000 रुपये, इसने लगाया 10,000 रुपये, और एक साल के लिए दोनों ने लगाया, एक साल के लिए दोनों ने लगाया। ठीक है, एक साल के लिए दोनों ने दोस्तों यहाँ पे लगा दिया। अब ध्यान समझना, मैं क्या करूँगा, एक एक का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब टाइम सेम होगा तो आपको कोई मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को क्रॉस करूंगा, 3 0 से 3 0, 2 से 6 और 2 से कितना 5। तो जो प्रॉफिट होगा ना वो इस रेशियो में होगा। जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो 6:5 में होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ जो पैसा लगता है उसी के रेशियो, उसको क्रॉस करने के बाद जो रेशियो बनता है उसी में आपको प्रॉफिट होता है, पहली चीज। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का बड़ा फर्क पड़ता है यहाँ पे कि सपोज कीजिए इसने 8 महीने के लिए पैसे लगाए होते और इसने 20 महीने के लिए पैसे लगाए होते, तो इसका मतलब है भाई कि प्रॉफिट इसको ज़्यादा होगा। फिर प्रॉफिट इसको ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, इसने तो 8 महीने के लिए लगाए, तो हम 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो 48 हो जाता। यहाँ से हम 20 का मल्टीप्लाई करते तो ये 100 हो जाता। तो इसका मतलब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा समय के लिए पैसे लगाएगा उस समय का आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना, उसी से पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट किसको ज़्यादा हो रहा है, किसको कम हो रहा है। दूसरी चीज़ ध्यान से समझिएगा कि इसने 12,000 लगाए, इसने 10 लगाए। ये एक दिन में 2 घंटे काम कर रहा है, एक दिन में 4 घंटे काम कर रहा है। तो टाइम भी अगर आ जाए तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम तो वैसे होता है, अगर आवर में टाइम आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है भैया जो ज़्यादा लगा रहा है समय काम करने में उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बस इतना सा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। केवल एक पॉइंट यहाँ से निकल के आएगा कि भैया जितना पैसा यहाँ से लगाया जाएगा उसको क्रॉस करने के बाद जो रेशियो बनेगा उसी से प्रॉफिट, या किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, किसको कितना प्रॉफिट हो ये पता लगेगा। ठीक है, लॉस की तो कोई बात ही नहीं है भाई। यहाँ से जब बिजनेस किया प्रॉफिट होगा उसी को तो बांटा जाएगा, लॉस होगा तो वो कम किया जाएगा। वैसे लॉस वाला कोई इसमें पैटर्न बनता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको बेसिक से यहाँ ध्यान रखनी है।
अब देखिएगा दोस्तों, मैं एक एक करके बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन यहाँ उठाता हुआ चलूंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। सीजीएल में 2018 में पूछा गया पार्टनरशिप का वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराऊंगा। मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक की आपको पूरा पैटर्न यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा। ध्यान से आपको समझना, कुछ नहीं है दोस्तों, बच्चों वाला खेल है पार्टनरशिप को सॉल्व करना। देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ए और बी क्रम से 30,000 और 40,000 12 और 8 महीने के लिए लगाते हैं। 12 महीने और 8 महीने के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ 68,000 रुपये है तो बी का हिस्सा बताइए। मतलब बी को कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना है। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझना, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब हम बड़े कंफ्यूज, भैया इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम रहेगा आपको ये लिखना है कि दो लोग हैं, एक ए है और एक है मेरे भाई बी, ठीक है। अब एक ए है और एक है बी। अब एक ए ने लगाए हैं 30,000 रुपये, इसने लगाए हैं 30,000 रुपये। ध्यान से समझना, फुल कॉन्सेप्ट आपको इसी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। और बी ने लगाए हैं भाई 40,000 रुपये। भाई ए ने लगा दिए 30,000 रुपये और बी ने लगा दिए 40,000 रुपये। अब बात आती है भैया टाइम के लिए तो लगाए होंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। अब ध्यान से समझना दोस्तों, जो इनको प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 68,000। तो आपको क्या करना है, या थोड़ा सा एक लाइन में यहाँ प्रॉफिट आपको लिख लेना। प्रॉफिट कितना हुआ है मेरे भाई, 68,000 रुपये, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, पहले मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा मैं वीडियो क्वालिटी यहाँ चेक करूँगा, क्योंकि क्लियर आ रहा है कि दोस्तों नहीं आ रहा है, फिर आपको आगे हम बताते। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से कि 68,000 प्रॉफिट हुआ दोनों को। इसने लगाए 30,000, इसने लगाए 40,000। लेकिन दोस्तों फर्क पड़ता है कि भैया किसने कितने टाइम के लिए लगाए। तो टाइम का हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है। इसने 30,000 लगाए हैं, वो लगाए मेरे भाई 12 महीने के लिए। इसने 40,000 लगाए हैं 8 महीने के लिए। अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। कुछ नहीं करना, रेशियो में कन्वर्ट। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ये 4 जीरो से 4 जीरो आपके क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 3 गुणा 12 कितना हो गया, 36। या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या इनको भी क्रॉस कर लीजिए। और यहाँ से हो जाएगा 8 चौका 32। अब बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम 4 से इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर 36 और 4 अट्ठा 32। अब बताइए दोस्तों कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। आपको केवल इतना करना है, ध्यान से समझिए दोस्तों, कि पैसा लगाया कितने कितने टाइम के लिए लगा वो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और कुछ नहीं है। बस सिंपल सा पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अब जो पैसा आएगा इनका जो बटेगा वो 9:8 में बटेगा। प्रॉफिट जो होगा, जो इनसे प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बटेगा, ठीक है। पैसे कम लगाए थे लेकिन ज़्यादा टाइम थे तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। पैसे ज़्यादा लगाए थे कम टाइम के लिए थे लेकिन कम मिल रहे हैं। टाइम का भी तो फर्क पड़ेगा। अब देखिएगा आपसे पूछा गया कि बी का हिस्सा बताइए। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। बी का रेशियो कितना है, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और दोनों को टोटल मिला के कितना है यहाँ 17, और 17 से यहाँ डिवाइड आपको दे देना, ठीक है। 17 से इसको क्रॉस करेंगे, 17 चौका 68 और 4,000 का 8 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 32,000 रुपये बी को यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया और बहुत ही बारीकी से दोस्तों मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या होंगे 3 आदमी आ जाएंगे यहाँ पे पार्टनरशिप है। उसको भी कैसे करना है भाई, समझना तो पड़ेगा कि किस तरीके से करना है भाई। जब 3 लोग आ जाएंगे पार्टनरशिप में तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से दोस्तों रफ करूँगा और कहूँगा दोस्तों आपसे, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। इस पार्टनरशिप के वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बुक में पार्टनरशिप पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ए, बी और सी क्रम से 20,000, 30,000, 40,000 रुपये 6 माह, 8 माह और 1 साल के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ 63,000 रुपये हो तो ए और बी के लाभ के हिस्सों का योग बताइए। लाभ के हिस्सों का योग बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी का, रेलवे का, दोनों का पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए, बी और सी। जब दोस्तों मैंने आपको बता दिया था जितने लोग पार्टनरशिप में, पहले उनका आपको यहाँ नाम लिखना है। चाहे तो राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे ABC हो, वही आपको यहाँ राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। पहली बात यहाँ खत्म हो जाती है। दूसरा दोस्तों,
इसके बाद हम यहाँ देखें तो ए ने लगाए 20,000 रुपये, ए ने लगाए हैं 20,000 रुपये, और बी ने लगाए मेरे भाई 30,000 रुपये, और सी ने लगाए हैं 40,000 रुपये। तीनों ने क्या कर दिया भैया, 20,000, 30,000 और 40,000 लगा दिए। अब उसने कहा कि भैया 6 और 8, 6 माह, 8 माह और 1 साल की लगाया। अब क्या करना है दोस्तों आपको, यहाँ से इसने लगाया 6 माह के लिए, इसने लगाया 8 माह के लिए, इसने लगाया 1 साल के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मंथ की यहाँ बात हो रही है तो यहाँ भी आपको मंथ ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12। सिंपल हो गया। अब कुछ नहीं दोस्तों, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 4 जीरो ये क्रॉस होंगे, क्रॉस हो गए, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। अब बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, इनको फिर क्रॉस कर लेना, या तो वही क्रॉस कर लीजिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए कैलकुलेशन में, तभी आप कंपटीशन क्वालिफाई कर पाओगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने इसको क्रॉस किया 12 से 1 बार, 12 से 2 बार और 12 से 4 बार। तो यहाँ जो रेशियो आया 1:2:4 में ये प्रॉफिट बांटा जाएगा। क्लियर हो गया। आपसे कहा है कि यहाँ टोटल प्रॉफिट, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि प्रॉफिट हो रहा है 63,000 रुपये। कितना हो रहा है, 63,000 रुपये। और आपसे पूछा गया है ए और बी के लाभ के हिस्सों का योग बताना है। योग मतलब टोटल बताना है, किसका, ए और बी। तो यहाँ से देखिए ए और बी कितना है, 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 का आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। कितने में से, सबको टोटल कर लीजिए, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, 7 9 63। 9,000 का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 27,000 रुपये। इन दोनों के प्रॉफिट का टोटल यहाँ पर होगा। अब दोस्तों बच्चे क्या करते पता है, यहाँ इन सबको टोटल करेंगे, 7 हो गया, 7 को इसके इक्वल रखेंगे, फिर एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को टोटल करेंगे, 27,000 निकालेंगे। तो इतना टाइम तो भाई बकवास है इस तरीके से करना। और पहली चीज़ तो बकवास ही है, दूसरा इतना टाइम हमारे पास होता कहाँ है कंपटीशन में। कंपटीशन को क्वालिफाई करना है तो टाइम की बचत आपको करनी पड़ेगी, तभी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाओगे पोर्शन को, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है थर्ड, वो 2 बार पूछा गया है, ठीक है। एक तो आईबी में, इंटेलिजेंट ब्यूरो में पूछा गया 2009 में, और असिस्टेंट ग्रेड 1995 में आपसे पूछा गया है। देखिएगा दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से आपको समझना है केवल। देखिएगा, अनिल ने 75,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद अमित भी उसमें 1,12,500 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपये का लाभ हुआ तो अमित के लाभ का कितने रुपए मिलेंगे, अमित को लाभ के हिस्से के कितने रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों ध्यान से एक चीज़ इसमें समझनी है कि यहाँ वहाँ हो रहा था, क्या हो रहा था, वहाँ हो रहा था कि भैया एक साथ व्यापार में पैसे लगा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अनिल ने व्यापार स्टार्ट कर दिया 75,000 रुपये लगाकर, उसके 4 महीने बाद अमित उसमें शामिल हुआ। ध्यान से सुनना, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना होता है। पैटर्न आपका वही रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पैटर्न आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ए भी नहीं लिखेंगे, यहाँ नाम दिए हुए हैं तो नाम लिख लेंगे। ध्यान से सुनना, ऐसा मत करना पहले अनिल का नाम लिखें फिर अमित का लिखें, एक साथ लिख लीजिए। ध्यान से सुनिएगा कि अनिल और अमित हैं, अनिल और अमित हैं। देखिए पार्टनरशिप करने का यही पैटर्न सबसे अच्छा है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अनिल और अमित हैं। देखिए अनिल ने लगाए हैं 75,000 रुपये, दोनों के जो पैसे लगाए वो लिख लीजिए। इसने लगाए 75,000 रुपये और इसने लगाए हैं 1,12,500, 1,12,500 रुपये इसने लगाए। बच्चे सबसे बड़ी गलती करते थे, पहले इसको सॉल्व करते फिर इस पे आते 4 महीने में, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना जितना पैसा दिया उतना उतना लिख लीजिए। अब बात आती है टाइम की। देखिएगा इसने कहा अनिल ने 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 4 माह बाद अमित भी उसमें शामिल हो गया, 1,12,500 रुपये लगा। यदि वर्ष के अंत में 1 साल की बात हो रही है, प्रॉफिट कितना हुआ, ध्यान से देखिए। प्रॉफिट यहाँ साइड में मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि प्रॉफिट हो रहा है इन सबको 22,500 रुपये का। ये बात क्लियर हुई। अब दोस्तों इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है। देखिएगा इसने लगाए हैं कितने टाइम के लिए वो देखना है। जब व्यापार स्टार्ट हो गया तो लास्ट तक 1 वर्ष तक इसके पैसे लगे रहे होंगे। भाई स्टार्ट इसने किया था, 1 वर्ष तक इसके पैसे लगे रहे होंगे,
एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि 4 महीने बाद अमित आ गया। अब 4 महीने बाद अमित आया, इसका मतलब बचे कितने महीने? 8 महीने। तो इसका पैसा 8 महीने तक लगा रहा होगा। यहाँ ऐसा मत करना कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दे। 4 महीने बाद तो वो आया है, तो 4 महीने तक तो पैसे नहीं थे इसके। 1,12,500 जो रुपए थे वो 4 महीने तक नहीं थे। 4 महीने के बाद 1 साल पूरा होने में कितने महीने बचे? 8। तो 8 महीने तक इसके पैसे लगे, तो उन्हीं का तो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या करना है? 8 का मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ आपको यहाँ समझनी थी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये 3 बार क्रॉस हो जाएगा, 4 से ये 2 बार क्रॉस हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्रॉस करके आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा। अब 5 से इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 पचम 25 150 हो जाएगा। ठीक है, 5 से भैया इसको, या फिर सीधा सीधा 25 से क्रॉस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 25 या 75 यहाँ 30 आ जाएगा, और 25 चौका 100 और 25 पंजा 125 या 45 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 90। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों 90। दोनों 90 यहाँ पे हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर क्रॉस करके इतना आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से, 25 से 25 थी 75, और 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, ये बात हुई। 90 आ गया, इसका मतलब दोनों को प्रॉफिट होगा 1:1 रेशियो में। ठीक है, आपसे पूछा गया, देखिए कुछ नहीं है, आपसे पूछा गया है अमित का लाभ बताइए। अमित का लाभ देखिएगा ध्यान से, अमित का है ये रहा। अमित का रेशियो कितना? 1 का मल्टीप्लाई, डिवाइड कितने का? दोनों के टोटल का। ठीक है, यहां से डिवाइड देंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजा 10, 0। ये आ जाएगा 11,250। ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए दोस्तों, स्पीड कि यहीं से क्रॉस करके यहाँ रेशियो बना दें आप। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थे जहां पैसा लगाया जा रहा था 3। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें हम करेंगे कि भैया लगाने के बाद निकाल लेना पैसा। ठीक है, कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया जरूरत पड़ गई, बीच में पार्टनरशिप स्टार्ट की और उसके बाद थोड़ा सा पैसा वहां से निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ध्यान से इसी को समझना। आपको मेन पॉइंट यही है, आरआरबी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 10,000 रुपये और बी ने 15,000 रुपये लगाए। 6 माह बाद ए ने अपना 50% निकाल लिया। भाई जरूरत पड़ी उसने आधा पैसा निकाल लिया, जबकि बी ने 4,000 रुपये और बढ़ा दिए बिजनेस में। उसके पास पैसा था, उसने और लगा दिए, बढ़ा दिए, और वर्ष के अंत में 12,600 रुपये का लाभ हुआ। तो बी का हिस्सा बताइए। सिंपल सी बात है, मैंने जो पैटर्न बताया आपको वही करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ ए और बी है तो आपको सबसे पहले यहाँ ए और बी लिखना है, ए और बी। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा। यो पहली लाइन है उसी से समझो। देखिए ए ने 10,000 रुपये लगाए, पहले आप पैसा लिख लीजिए। ए ने 10,000 रुपये लगाए। ठीक है, बी ने लगाए 15,000 रुपये। बी ने लगाए मेरे भाई 15,000 रुपये। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि 6 महीने बीत जाने के बाद ए ने अपना 50% निकाल लिया, और प्रॉफिट जो हो रहा है लास्ट के 1 ईयर में हो रहा है। और यहां से देखें तो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 12,600। ठीक है, तो यहां दोस्तों मैं प्रॉफिट आपको लिख देता हूं, क्योंकि बार बार पे देखना मुझे नहीं पड़ेगा कि 12,600 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, मेन पॉइंट यहीं से निकल के आएगा। इसके पैसे जो थे 10,000 इसने लगाए थे, तो 6 महीने बाद आधे निकाल लिए। तो ये 10,000 कब तक लगे रहे होंगे? 6 माह तक। ध्यान से समझना, 6 महीने तक इसके जो पैसे थे वो यहाँ पे लगे रहे। ठीक है, और 6 महीने के बाद 50% इसने निकाल लिए। तो बचे कितने भाई? 10,000 का 50% आधा हो गया, मतलब आधा पैसा इसने निकाल लिया। 50% सीधा सा मतलब आधा निकाल लिया। तो 10,000 रुपये 6 महीने तक लगे रहे और आधा निकाल लिया। आधा बचा कितना? 5,000। और जो 5,000 है अब वो कितने महीने तक लगा रहा होगा? 6 हो गए, बचे कितने? 6 महीने, क्योंकि वर्ष के अंत की बात हो रही है। जो 5,000 वो 6 महीने तक लगे रहे। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, इसने भी देखिए, इसने कहा है कि 6 माह बाद ए ने 50% निकाल लिया और बी ने 4,000 रुपये और लगा दिए। तो इसके भी पहले 6 महीने तक रहे होंगे ये। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया दोस्तों,
4,000 नहीं, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 4 नहीं है 5,000 था क्वेश्चन में, ठीक है। 5,000 रुपये और लगा दिए, तो 5,000 इसने और लगा दिए। देखिए 15,000 तो थे, 5,000 और बढ़ा दिए तो कितने हो गए दोस्तों, 20,000 रुपये, ठीक है। और 20,000 कितने महीने तक लगे रहेंगे, 6 तक और लगे रहेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि मल्टीप्लाई करें फिर जोड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से देख लीजिए कॉमन कितनी जीरो आ सकती हैं, 3 जीरो कॉमन इसमें से, 3 जीरो इसमें से, 3 जीरो इसमें से, 3 जीरो इसमें से, सब जीरो को काट दीजिए भैया, ठीक है, काट दिया हमने, ठीक है। ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये हो जाएगा 15 छिक्का 90 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है दोस्तों आपको ध्यान से, 60 और 30 कितना हो गया, 90, वही पैटर्न है, और यहाँ हो गया आपका ये 210, ठीक है। क्रॉस करेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, 3:7 में पैसा बांटा जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया भैया कि बी का हिस्सा बताइए, बी का कितना, 7, ठीक है। दोनों का टोटल कितना मेरे भाई, 10, 10 का 10, 0 से 0 यहाँ क्रॉस होगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 छिंगा 42, 4, ठीक है, और 7 दूना 14 और 4 18 और 7 और 1 8, 8,820 रुपये प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों बी को दिया जाएगा, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करके देख लेंगे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल पैटर्न है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आज ये हमारा थोड़ा सा लेंथी वीडियो दोस्तों, वैसे हम ज़्यादा नहीं 25-30 मिनट का वीडियो बनाते हैं क्योंकि 1.5 GB इतना ही अपलोड हो पाता है हमारे पास, ठीक है। और आज हमने थोड़ा 2 GB वाला रिचार्ज करवा लिया है क्योंकि हम वीडियो बनाते थे, इस वजह से उतना ही रिचार्ज करवाते थे, फालतू में नेट बचे, कंपनी वालों को फ़ायदा हो, इस वजह से हम उतना ही कराते जितना हमारे वीडियो अपलोड हो जाए। थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, ध्यान से समझ जाने के लिए आपको लेंथी वीडियो मैंने बनाया है कि प्रॉपर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है MBA 2003 में पूछा गया, MBA का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया है एडमिशन वाला। देखिएगा ध्यान से, A, B और C ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जिसमें उन्होंने 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद A ने अपनी पूंजी का आधा भाग तथा B ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया। यदि 3 वर्ष बाद 4,48,800 रुपये का लाभ हुआ तो A का हिस्सा बताइए, ठीक है। सिंपल है दोस्तों, ये इसीलिए पार्टनरशिप सभी जगह आता है क्योंकि आप बैंकिंग में करो तो आपको पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। भाई पार्टनरशिप, किसी ने अकाउंट खोला, आपको हिसाब लगाने के लिए बोल दिया, तो बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये चैप्टर। इसलिए दोस्तों सभी एग्जाम में ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है A, B और यहाँ पे दोस्तों C। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, आप यहाँ करना क्या है, करना कुछ नहीं दोस्तों, वही पैटर्न है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने जो पैसा लगाया वो 2, 3 के 5 के अनुपात में लगाया, 2, 3, 5 के अनुपात, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही पैटर्न है, यही रहेगा और इसी पैटर्न से पूरा पार्टनरशिप भी खत्म कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। इसने कहा कि 1 वर्ष बाद A ने अपनी पूंजी का आधा भाग और B ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया। देखिएगा ध्यान से, 1 वर्ष बाद, तो एक, अब ध्यान दें कि पैसा नहीं है, इसको 2 रुपये मान लीजिए, इसको 3 रुपये, इसको 5 रुपये हो गए, ठीक है। 2 रुपये 1 साल तक रहे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, आधा पैसा, जो पूंजी का आधा पैसा था, लगाए कितने थे, 2 रुपये, इसका आधा कितना हो गया, 1 रुपया और बढ़ा दिया, तो 2 और 1 कितने हो गए, यहाँ पे 3 रुपये हो गए। वो कब तक रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, वो कब तक, यहाँ टोटल टाइम कितना, 3 वर्ष, 1 साल ये हो गया, बचा कितना, 2 साल। लास्ट में पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, उसने कहा कि यदि 3 वर्ष बाद, लास्ट में लिख रहा है कि टाइम टोटल कितना, 3 वर्ष बाद, तो 2 साल ये, 1 साल ये, ऐसे समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे देखिए, इसके 1 साल तक तो यही रहे होंगे, उसके बाद इसने 1/3 और बढ़ा दिया, 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा, 1 और बढ़ा दिया, मतलब 4 रुपये हो गए, ठीक है। वो कितने तक रहेंगे, 2 साल तक। सी बेचारा सीधा साधा, उसने ना बढ़ाया ना निकाला, कुछ नहीं किया, इसके 3 साल के 3 साल के दिए। टाइम देखिए, यहाँ 1 और 2 3 वर्ष हो गया, 1 और 2 3 वर्ष हो गया, ठीक है। ये केवल आपको समझना है। यहाँ से देखिएगा, 2 और 6 8 ही हो गया, देखिए 2 कम 2, 2 3 6 8 हो गए टोटल हो गए। यहाँ 3 और 8 11 हो गया, ठीक है, और यहाँ ये 15 हो गया, तो रेशियो आ गया दोस्तों इनका इतना। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से कि प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 4,48,800, प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 4,48,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसमें से पूछा गया A का हिस्सा बताइए, तो A का रेशियो कितना है दोस्तों, 8,
केवल आपको इतना लिखना है, ठीक है। अब तीनों के टोटल में से ध्यान से देखिएगा, 8 और ये कितना हो गया 19, 19 और 15 34, ठीक है दोस्तों, ये 34 हो गया। अब आपको दोस्तों मैं क्रॉस करके नहीं बताऊंगा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और क्रॉस करके मुझे जल्दी से, ध्यान से दोस्तों, क्रॉस करके मुझे इसमें यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा। वैसे आपको थोड़ा समझा देता हूँ, 2 से इसको काटिए, 4 बार क्रॉस होगा, 2 से इसको 17 बार। अब आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं और क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, यहाँ तो नहीं लिख पाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है, जिससे आपकी भी तैयारी थोड़ी अच्छी सी होती रहेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन कराने के बाद मैं सामने से क्यों हटता हूँ, इसी वजह से हटता हूँ कि आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ध्यान रहे कि आपने क्या पढ़ा था और किस तरीके से आपने चीज़ें समझी थी, कोई डाउट ना रहे। क्लियर बात। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि इसने कितने लगाए या इसने कितने लगाए, पूंजी पूछ सकता है। अभी तक हमने प्रॉफिट को बांटा, अब दोस्तों बात होगी किसकी, पैसों की, कि भैया इसने कितने लगाए अगर उसने इतने लगाए तो, ठीक है, ये बात भी तो है दोस्तों, ये भी तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान, काफ़ी लेंथी वीडियो मैंने बनाया हुआ है और इस वीडियो में पार्टनरशिप को पढ़ने के बाद आपको किसी भी चैनल पे कोई भी पार्टनरशिप या किसी भी बुक में पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेलवे और एसएससी दोनों में पूछा गया है। ए और बी मिलकर व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं, वह लाभ को अपनी पूंजियों के अनुपात 2:3 में विभाजित करती है। यदि ए की पूंजी 40 रुपये है तो बी की पूंजी बताए। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि लाभ का जो रेशियो दे रखा है वही पूंजी को बनाता है, वो पूंजी से ही प्रॉफिट का रेशियो बनता है, ये मैंने आपको बता दिया था। जो पैसा लगता है उसी से प्रॉफिट का रेशियो बनता है और प्रॉफिट के रेशियो से हम पैसा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 2 लोग दे रखे हैं, ए और बी, तो यहाँ ए और बी, देखिए ज़्यादातर ए और बी दिया जाता है इसमें, ठीक है, नाम दे देगा ए और बी दे दो, और कुछ तो नहीं हो सकता यहाँ पे। देखिएगा ध्यान से, इसमें कहा है कि इसने, अब देखो मेन पॉइंट क्या है इसमें, देखिए ए ने पूंजी लगाई 40 रुपये, तो यहाँ से ए का तो पता है कि इसने 40 लगाए, इसका नहीं पता भैया कितने लगाए, ठीक है। और यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम दोस्तों चीज़ों को समझें तो इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है, 2:3 में हुआ है। अब बताइए कोई डाउट, 2:3 में इनका प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था ये जो रेशियो है ना वो किससे आता है, इससे आता है। बताइए कोई डाउट, मैं स्टार्टिंग बताया था ना, ये जो रेशियो प्रॉफिट वाला किससे आता है, इससे। तो यहाँ से इसको देखिए कितने टाइम जा रहा है, 20 टाइम, ठीक है। तो यहाँ भी कितना कर देंगे हम, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 60, आ गया आंसर। देखो कितना सिंपल है। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे तो भैया कैसे करना है, ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी में पूछा गया, बताइए, ठीक है, और मैट में भी एक बार दोस्तों आया हुआ है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा देख कर ही इसको कर देगा। भैया 2:3 में अनुपात है, 2 की वैल्यू 40 हो गई तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 हो जाएगी, 20 से 60 हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बताइए, लिखना पड़ता आपको इतना। लेकिन दोस्तों मैं आपको नोट्स बनाने के लिए इस तरीके से पैटर्न लिखाता हुआ चलता हूँ कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मेन बात दोस्तों यही है कि आप अगर तैयारी अच्छे से करते हो तो कुछ भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं होगी, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान से एक बात मेरी समझिएगा, अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो भगवान की पूजा करने से आपको सफलता तो नहीं मिलेगी। मेहनत को डबल कर दीजिएगा अपनी को। अगर आप मेहनत को डबल कर देते हैं, जितनी ज़्यादा कठिनाई आएगी उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, ये बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, ठीक है, कभी ना कभी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आशा आपकी जो है पढ़ाई से, नौकरी से, वो ऐसे के ऐसी रखनी है, उसको नहीं तोड़ना है, आपकी मेहनत को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। मनोज ने 9,000 रुपये के लाभ में से 6,000 रुपये पाए, मतलब 9,000 रुपये का लाभ हुआ था टोटल मनोज ने, उसमें से 6,000 रुपये मिले, जिसे उसने रमेश के साथ मिलकर 1 साल में कमाया था। यदि मनोज 20,000 रुपये 6 माह के लिए निवेश किया था तो रमेश अपने पूरे वर्ष के लिए, और तथा रमेश ने अपने पूरे वर्ष के लिए जमा किया था, तो बताएं रमेश को कितना रुपया निवेश किया। पैसा पूछा गया, इस तरीके से भी पूछ सकता है, देखिएगा।
लेकिन दोस्तों क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया, हर तरीके का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है कि भैया पहले लिखने नाम मनोज और क्या दे रखा है रमेश, ठीक है, मनोज और रमेश, ठीक है, नाम इस तरीके से यहाँ लिखने हैं आपको, मनोज और रमेश, ठीक है। सबसे पहला काम यही रहेगा। और दूसरा काम रहेगा कि आपको ये देखना है कि किसने कितना पैसा लगाया। तो मनोज ने लगाए 20,000 रुपये 6 माह के लिए, ठीक है, मनोज ने लगाए हैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये लगाए हैं कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। और रमेश ने लगाया 1 साल के लिए, लेकिन पैसा कितना था वो नहीं पता, 1 साल के लिए लगाए थे, मतलब 12 महीने के लिए लगाए थे। ये बात तो क्लियर हो गई कि नहीं, ठीक है। पैसा नहीं है लेकिन समय तो है, तो समय लिख लेंगे भाई, ये पैसा यही तो प्रॉफिट में बांटेगा। अब देखिए उसने कहा कि भैया मनोज ने 9,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ था, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ बताया कि रमेश को कितना रुपये निवेश किया, पैसा पूछा गया है। अब वो तो कन्फ्यूजन वाली बात सबसे बड़ी क्या रहती है, देखिए यहाँ से टोटल प्रॉफिट हुआ, देखिए प्रॉफिट हुआ था टोटल, यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट 9,000 रुपये का, ठीक है। इस 9,000 में से मनोज को मिले हैं मेरे भाई, मनोज को कितना मिला है, 6,000 रुपये, यही तो भाई सिंपल सी बात है, जब मनोज को 6,000 रुपये मिला है टोटल प्रॉफिट में से, तो दूसरा कौन सा है आपका रमेश, तो रमेश को कितना मिला होगा, रमेश को कितना मिला होगा 3,000 रुपये। अब बताइए कोई डाउट इसमें, कुछ तो डाउट नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं दोस्तों आपको करना है, यहाँ से देखिएगा, इसको मनोज को तो मिले हैं भैया 6,000 रुपये, ठीक है, और इसको मिले हैं 3,000 रुपये। अब बताइए कोई डाउट इसमें, कोई प्रॉब्लम है? अगर आप इस तरीके से क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बता दी है कि अगर आप क्रॉस नहीं कर पाते, कई वीडियो बताई हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। क्रॉस नहीं कर पाते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, नहीं तो सीधा सीधा देखिए इसका इसमें डिवाइड देना है, 3 0 से 3 0 क्रॉस हो जाएगा, 6 से ये 6 क्रॉस हो जाएगा, मतलब एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 20 आ जाएगी। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई ये, तो इसका क्या करना है आपको, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20, तो 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको कर देना है। लेकिन यहाँ और ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल कीजिए। देखिए यहाँ से क्रॉस, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क को एक्स ले लीजिए, यहाँ ये 12 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 गुणा 6 गुणा 3,000। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, 3 0 से 3 0, 6 से ये 6 क्रॉस होगा, ठीक है, और यहाँ से 3 से ये 4 बार क्रॉस होगा, ठीक है, और 4 से ये 5 बार क्रॉस होगा, तो x बराबर आ जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। तो इसने जो पैसे लगाए थे वो लगाए थे मेरे भाई 5,000 रुपये ओनली, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई डाउट वाली इसमें कोई बात नहीं है कि अगर इस तरीके से कन्फ्यूजन आपको आ जाती है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें मल्टीप्लाई इसका डिवाइड देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। दोस्तों अभी तक मैंने आपसे ये नहीं बोला, देखिए मैं पहली चीज़ तो फालतू बकवास नहीं करता हूँ वीडियो में, केवल पढ़ाने से मतलब रखता हूँ। ऐसा नहीं कि 2-3 तुमको गाने सुनाऊँ, शायरियाँ सुनाऊँ, डायलॉग सुनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो में मोटिवेशनल कभी कभी मैं सुना देता हूँ स्पीच, छोटी सी 1-2 लाइन की स्टार्टिंग में ही, आज नहीं थी तो नहीं सुनाई, होती है तो मैं सुना देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया ये कर दीजिए आंसर आ जाएगा, 1 लिख दीजिए 2, ऐसा कुछ नहीं है। फुल कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, क्योंकि बेसिक तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स को समझते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आप ऊपर तरीके से ही पढ़ते हो कि भैया 2 ट्रिक ये देख ली, 1 ट्रिक देख ली, तो बकवास है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एसएससी का है। ए और बी की पूंजी का अनुपात 7:9 है। बी 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेशित करता है, दोनों लाभ को बराबर अनुपात में बांटते हैं, तो बताइए ए ने कितने महीने के लिए अपनी पूंजी लगाई। कुछ नहीं दोस्तों, टाइम पूछा गया, मंथ पूछा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिएगा ध्यान से, टाइम निकालना कोई बहुत ज़्यादा आसान है। पैटर्न यही रहेगा, ए और बी ने अपनी पूंजी लगाई 7 और 9 के अनुपात में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते ही पार्टनरशिप में ये लिख लेना है कि भैया ये लोग कौन हैं, 2 हैं, ठीक है। इसने लगाए सपोज कि 7-9 के अनुपात में, इसने 7 रुपये लगाए, इसने 9 रुपये लगाए, ये लिख लीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसने कहा है कि बी ने अपनी पूंजी निवेशित की 7 महीने के लिए, बी ने 7 महीने तक के लिए पैसे लगाए, इसने कितने लगाए पता नहीं, एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से दोनों के लाभ को बराबर अनुपात में बांटा गया।
अब बड़ी कन्फ्यूजन भैया, बराबर अनुपात में बांटा गया, ठीक है। या तो ये कीजिए, देखिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, जब बराबर की बात कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो दोनों को बराबर रख दीजिए, नहीं तो आप अगर कभी ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो जाते हैं तो दोनों बराबर लाभ 1:1 होता है बराबर लाभ, सिंपल सी बात है। 2:2 भी बराबर होगा, 3:3 भी बराबर ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं भैया, यहाँ बराबर आपको लेना है। लेकिन जब बराबर लाभ हो रहा है तो इसको लेने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे कि ना एक दूसरे के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7x इक्वल कितना करेंगे 9 × 7, 7 से 7 क्रॉस होगा तो x इक्वल कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब भैया ए ने जो पैसा लगाया था वो 9 माह के लिए लगाया था। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। बताइए कितना सिंपल है। यहाँ से डाउट आप खुद मन में पालते हो, मैथमेटिक्स के डाउट आप खुद मन में पालते हो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ पहले मैथमेटिक्स करने के लिए सबसे पहला काम रहेगा आपका कि आपको दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, टीचर्स बोलते हैं भैया नया पैटर्न आ गया, नया तरीका आ गया, नए तरीके से आपको सॉल्व करना है, नया ट्रिक लेके आया हूँ, जादू वाला ट्रिक है, ये वाला कुछ नहीं है, सब बकवास है। यहाँ देखिएगा अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा 2018 सीजीएल मेंस का है पार्टनरशिप का, और चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, ट्रिक मत पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो आपको शॉर्ट ही लगा देंगे और शॉर्ट ही रह जाओगे, ठीक है, कभी भी एग्जाम कोई क्लियर नहीं होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, मेन 2018 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी और सी कोई व्यापार शुरू करते हैं, मेंस का दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुने और साथ ही सी के निवेश के 5 गुने के बराबर। बच्चे बड़े कंफ्यूज। यदि एक वर्ष का कुल लाभ 15.5 लाख है तो बी का हिस्सा ब्रैकेट में लाख में ही आपको बताना, ज्ञात करना। बताइए कितना सिंपल है। यहाँ ए, बी, सी तीनों बराबर हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्या है, पहले उसने कह दिया है ए, बी और सी तीनों क्या है मेरे भाई, बराबर है, तीनों बराबर है ना, ठीक, तीनों बराबर हैं। कितने कितने देखिए बराबर हैं, 5 गुने के बराबर, वो बाद में लिख लेंगे, बराबर है ना, तो पहले बराबर लिखिए। सबसे पहला काम रहेगा आपका इसमें, देखिए क्वेश्चन वही है, उसी तरीके से करना है, मैं पैटर्न चेंज नहीं कर रहा हूँ, बराबर लाकर कंफ्यूज होने की जरूरत है। उसने लिखा है तो मैं लिख रहा हूँ बराबर, वो लिखता मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, ठीक है। उसने कहा है कि ए के निवेश का 2 गुना, ए के निवेश का 2 गुना, तो ए में 2 का मल्टीप्लाई, बी के निवेश के 3 गुने, बी के निवेश के 3 गुने, ठीक है, और सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। बताइए अब दोस्तों, आप इसको बच्चा भी जानता है, 2a बराबर 3b बराबर 5c कैसे सॉल्व होता है, अगर आपने रेशियो पढ़ा है, और बिना रेशियो तो आप पार्टनरशिप को कर ही नहीं सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, रेशियो पढ़िए, टाइम एंड वर्क पढ़िए, बहुत ही अच्छे से मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप आसानी से उन्हें समझ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जब इक्वल में हो तो रेशियो किस तरीके से, ए बी सी, देखिए ए बी सी का जो है वो हमको निकालना है हिस्सा, तो हम कैसे निकालेंगे, तीनों पार्टनरशिप हैं उनका हम कैसे निकालेंगे, या तो रेशियो लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा हम क्या करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करने के, सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेंगे तीनों का, यहाँ एलसीएम आएगा 30, 2 का 30 में 15 बार, तो 15 इसका आ गया, 3 का इसमें 10 बार, इसका 10 आ गया, 5 का इसमें कितना 6 बार, तो 6 आ गया। अब आपसे पूछा गया, देखिए प्रॉफिट कितना है, देखिए मैं आपको जो तरीका बताया तो वही बताऊंगा, चेंज नहीं करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक मार्कर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ध्यान से दोस्तों कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 15.5 लाख है, तो लाख लिख लीजिए। अब पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का कितना है 10, ठीक है। तीनों टोटल में से टोटल कितना 31 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा भी जानता भैया ये हो गया 155, ये हो गया 31, 5 बार क्रॉस होगा, 5 लाख आ गया बी का हिस्सा। बताइए कितना सिंपल था, मेंस का क्वेश्चन बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी तो आप कर पाएंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि भैया पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप में जो लोग पैसा लगाते हैं उनका जो पैसा होता है किस प्रॉफिट में उनका मतलब रेशियो बनता है, जो पैसा लगाते हैं उसी में प्रॉफिट का रेशियो बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बस एक पॉइंट से सभी चीज़ें क्लियर यहाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर से कहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और आपको वास्तव में पढ़ने में इंटरेस्ट आए तो कमेंट करके ही मुझे बताइएगा। पहला कमेंट तो वो था क्वेश्चन का आंसर आपको देना था, दूसरा कमेंट करके बताइएगा मुझे कि भैया आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो फिर से कहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।